नमस्कार, मैं हूं हर्षित तिवारी। आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। कोलकाता में धारा 144 26 जुलाई तक हुई लागू। गुरमीत राम रहीम को बड़ी राहत। रंजीत सिंह हत्याकांड में हाईकोर्ट ने किया बरी। प्रचंड गर्मी का कहर। जैसलमेर बॉर्डर पर हीट स्ट्रोक के चलते एक जवान शहीद। पुणे पॉश कार मामले में ब्लड रिपोर्ट के हेराफेर के चलते 2 डॉक्टर हुए गिरफ्तार। उमा भारती का बड़ा दावा, 400 नहीं 500 सीटें जीतेगी बीजेपी। नॉर्थ कोरिया ने दागी मिसाइल तो मचा हड़कंप। जापान ने जारी किया अलर्ट। राहुल गांधी ने किया बड़ा वादा, कहा 5 जुलाई के बाद आपके बैंक अकाउंट में आएंगे 8,500 रुपए। स्वाति मालीवाल ने किया बड़ा दावा, अगर विभव को जमानत मिली तो मुझे और मेरे परिवार को है जान का खतरा। मुस्लिम आरक्षण को लेकर सीएम योगी ने दिया बड़ा बयान, कहा धर्म के आधार पर हो रहे हैं आरक्षण। प्रशांत किशोर ने विपक्ष पार्टी बीजेपी पर दिया बड़ा बयान, कहा 270 सीट भी नहीं हासिल कर पाएगी बीजेपी। पश्चिम बंगाल पुलिस ने कोलकाता में आगामी 60 दिनों के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 144 लागू कर दी है। पुलिस विज्ञप्ति के अनुसार धारा 144 मंगलवार से 26 जुलाई या अगले आदेश तक लागू रहेगी। आदेश में कहा गया है, कोलकाता पुलिस आयुक्त ने आईपीसी की धारा 144 लगा दी है, जिसमें 28 मई से 26 जुलाई तक 60 दिनों के लिए या अगले आदेश तक 5 या अधिक व्यक्तियों को किसी भी गैर कानूनी सभा पर रोक लगा दी गई है। यहां बड़े पैमाने पर हिंसक प्रदर्शन होने की आशंका है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को डेरा मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आज यानी मंगलवार 28 मई को बरी कर दिया है। 4 अन्य दोषियों को भी हाईकोर्ट ने बरी किया है। भारत पाकिस्तान स्थित जैसलमेर बॉर्डर पर तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया है। शहीद जवान की पहचान अजय कुमार के तौर पर हुई है। बताया गया है कि जवान की मौत हीट स्ट्रोक की वजह से हुई है। वर्तमान में देश भर में प्रचंड गर्मी का रूप देखने को मिल रहा है। इसका असर रेगिस्तानी बॉर्डर पर भी है, जहां तापमान 55 डिग्री से भी ऊपर चला गया है। इस भीषण गर्मी की वजह बीएसएफ जवान भी परेशान हैं। पोर्श कार दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपी का ब्लड सैंपल बदलने के आरोप में ससून अस्पताल के फॉरेंसिक लैब के एचओडी अजय तावड़े के अधीन काम करने वाले अतुल घाट कामले को गिरफ्तार कर दिया गया है। पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने सोमवार को बताया कि नाबालिग के पिता ने डॉक्टर को बुलाया था और उन्हें ब्लड के सैंपल बदलने के लिए लालच दिया था। उन्होंने कहा कि नाबालिग को सबसे पहले सुबह 11 बजे मेडिकल टेस्ट के लिए ससून हॉस्पिटल को ले जाया गया था। इसी दौरान उसके ब्लड सैंपल को ऐसे शख्स के ब्लड सैंपल से बदल दिया गया था जिसने शराब का सेवन बिल्कुल नहीं किया था। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा, इंडी गठबंधन ने उन मुद्दों को उठाया ही नहीं जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं। या मोदी विरोधी एकता है या विचार विरोधी एकता है। जब तक ये लोग किसी विचार पर एक साथ खड़े नहीं होंगे तब तक ये मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव 2024 में विरोधियों का पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो जाएगा। कांग्रेस और विपक्ष की सीटें पहले से भी कम हो जाएंगी, इसलिए भाजपा इस बार 400 नहीं बल्कि 500 पार कर जाएगी। नॉर्थ कोरिया की ओर से सोमवार 27 मई को एक मिसाइल दागने के बाद जापान में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जापान की सरकार ने ये अलर्ट जारी करते हुए अपने नागरिकों को तुरंत सुरक्षित जगहों पर जाने का निर्देश दिया है। जापान के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है, ऐसा लग रहा है नॉर्थ कोरिया की ओर से एक मिसाइल लॉन्च की गई है। सभी से अपील की है, आप लोग किसी इमारत या भूमिगत जगहों पर शरण ले लें। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और आखिरी चरण के चुनाव प्रचार में लगे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार के आरा में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में गरीबी की एक लिस्ट तैयार की जाए। हर गरीब परिवार से महिला का नाम चुना जाएगा। इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा और देश की करोड़ों महिला गरीबों के बैंक के खातों में 8,500 रुपए आएंगे।
आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से दिल्ली सीएम आवास में कथित मारपीट के आरोपी विभय कुमार की जमानत याचिका पर दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार की जमानत का विरोध किया। मालीवाल ने कहा, अगर विभव कुमार को जमानत मिली तो मुझे और मेरे परिवार को जान का खतरा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्म के आधार पर आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के दलों पर एक बार फिर हमला बोला है। सीएम योगी ने कांग्रेस का इतिहास दागी बताते हुए और समाजवादी पार्टी को तस्करीना का हद पार करने वाली पार्टी करार दिया है। संविधान की मूल भावना के विपरीत और पूरी तरह असंवैधानिक कृत्य इन्होंने किया है, ऐसा योगी आदित्यनाथ कहते हैं। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि बीजेपी 370 पार नहीं पहुंच रही है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा बीजेपी 270 से नीचे नहीं जा रही है। ऐसी ही और खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आवाज इंडिया।